ये संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने गैंग रेप किया, संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने हत्याएं की, संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने 3.5 साल की मासूम की हत्या कर दी। थूकता है भारत ऐसे संस्कारी ब्राह्मणों पर, थूकता है भारत। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वालों में से एक, उसने गरीब ब्राह्मण की बेटी के साथ में जो किया, उसकी नग्न वीडियो दुनिया ने देखी। किसके इशारे पर यह रैली निकाली गई मिस्टर नरेंद्र मोदी? तो महिलाओं के सम्मान का रुधान करते हो। और गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उसके साथ में 11 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी 3.5 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। उसकी मां और उसके परिवार के 3 और महिलाओं के साथ में बलात्कार करके हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे कथनी और करनी में कितना अंतर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसके लिए मैं पहले आपको 2002 में बिल्किस बानो के साथ क्या क्या हुआ जब नरेंद्र मोदी का शासन गुजरात में था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो 5 माह की गर्भवती थी और गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उसके साथ में 11 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी 3.5 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। उसकी मां और उसके परिवार के 3 और महिलाओं के साथ में बलात्कार करके हत्या कर दी गई। उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बेहोशी के बाद, होश में आने के बाद बिल्किस बानो जब पुलिस थाने गई तो पुलिस थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी बात को नहीं सुना गया और बिल्किस बानो के जो मेडिकल रिपोर्ट है उन कागजों में भी गड़बड़ की गई। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो बिलाप था अमृतकाल के अवसर पर, आजादी के 15 अगस्त को लाल किला से प्राचीर से, जरा उसकी पृष्ठभूमि के महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है मोदी के मन में। बिल्किस बानो जैसी बहादुर महिला को महिला आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगस्त 2004 में जाकर के वो 11 आरोपी बलात्कारी गिरफ्तार हुए। कौन? जिन्होंने 3 मार्च को बलात्कार किया था। यह है नरेंद्र मोदी का महिलाओं के प्रति सम्मान का। और अब आजादी के 75वें वर्षगांठ पर जब देश पर नरेंद्र मोदी का शासन है, तब एक तरफ बिल्किस बानो जब 5 माह की गर्भवती थी, उसके साथ बलात्कार, गैंग रेप करने वाले बलात्कारियों को, उसकी मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को, उसके 3.5 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को जिस वक्त गुजरात की भाजपा सरकार रिहा कर रही थी, उसी वक्त लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, हमारे बोलचाल, हमारे व्यवहार से, हमारे कुछ शब्दों से हम नारी का अपमान करते हैं, इसलिए स्वभाव से, संस्कार से, हर रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प लें। यह कितना विरोधाभास है। मिस्टर नरेंद्र मोदी बताएं कि 11 बलात्कारियों ने जिस 5 माह की गर्भवती के साथ में गैंग रेप किया हो, क्या वह महिलाओं का सम्मान था? उस गर्भवती महिला की मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो, यह क्या महिलाओं का सम्मान था? 3.5 साल की मासूम बच्ची, उसकी हत्या कर दी गई हो, यह क्या महिलाओं का सम्मान था? तो क्या यह महिलाओं का सम्मान था जो ऐसे गैंग रेप, जिन्होंने धरती पर सबसे घिनौना काम किया हो? यही नहीं हुआ, मोदी के राज में पुलिस ने बिल्किस बानो की सुनवाई नहीं की थी। मोदी यह भी जानते हैं कि किस तरीके से बिल्किस बानो के परिजनों के पोस्टमार्टम के बाद उनके सर से, उनके शरीर से उनके सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान भी ना रह सके। यह संयोग है कि प्रयोग है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उसके परिजनों की हत्या करने वाले बलात्कारी और हत्यारों को, उनके खिलाफ सुनवाई नहीं, उनकी शिकायतें दर्ज की जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। और जब देश पर शासन होता है, तब नरेंद्र मोदी बिल्किस बानो
कि बलात्कारी और उसके परिजनों के हत्यारों को रिहा करा देते हैं। मैं दावे के साथ में कहता हूं, क्योंकि अभी भूपेंद्र भाई पटेल जो सरकार है, गुजरात के मुख्यमंत्री की पूरी सरकार बदल करके नई सरकार अपनी इच्छा के मुताबिक अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के बनाई। पर यह कोई मामला अकेला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्किस बानो तक का ही मामला है। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 8 वर्ष की मासूम बच्ची कठुआ में, जिसको अपहरण करके मंदिर में रखा गया था, किस तरीके से उसके साथ गैंगरेप, भूखा प्यासा रखा गया, और उस 8 साल की मासूम बच्ची के मामले में आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक दीपक खजूरिया पुलिस वाला जब पकड़ में आता है तो उसके पक्ष में तिरंगा लेकर के, तिरंगा झंडा मारा, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के भाजपा के गुंडे, बलात्कारी, अपहरणकर्ता और मासूम बच्ची के हत्यारे के पक्ष में सड़क में उतरते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उसमें लाल सिंह वन मंत्री और चंद्र प्रकाश वाणिज्य मंत्री भी शामिल होता है, और एक और विधायक जिसको बाद में मंत्री बनाया जाता है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि अकेले कठुआ की मासूम बच्ची के बलात्कारी, अपहरणकर्ता, हत्यारों के पक्ष में तिरंगा की रैली निकाली गई हो। एक और मामला है उन्नाव रेप केस का, जिसका आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का 2017 में उसने अपनी सगी चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया था। उसका मामला तब उजागर हुआ था जब उसने 2017 में जो बलात्कार हुआ था, तो आप समझ लो कि 8 अप्रैल 2018 को वो मामला तब सुर्खियों में आया था जब पीड़िता ने योगी आदित्यनाथ के आवास पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उन्नाव का जो बलात्कारी है उसके पक्ष में रैली निकाली गई और नारा लगाया भाजपाई लोगों ने, हमारा विधायक निर्दोष है। अब आप समझ लीजिएगा, यह कुलदीप सेंगर की चचेरी बहन राजपूत घराने की है, यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूं, उस समय कुलदीप सेंगर सीबीआई की हिरासत में था। उसके भाई पर उसकी बलात्कार पीड़िता चचेरी बहन के पिता को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डालने का मुकदमा चल रहा था। उसके पक्ष में सैकड़ों लोग उतरे और कहा कि यह राजनीतिक साजिश है। किसके इशारे पर यह रैली निकाली गई मिस्टर नरेंद्र मोदी? तो महिलाओं के सम्मान का रुधान करते हो। आपको मैं बताना चाहता हूं, एमएलए पर 25 लाख का जुर्माना हुआ कुलदीप सेंगर पर, और उम्र भर की जेल है उसके लिए, जिसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैली निकाली। मैं और जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने, महर्षि वाल्मीकि के वंशजों की हाथरस की बेटी, आप सब लोग जानते हैं, जो एडीजी प्रशांत कुमार ने क्या कहा था, युवती से रेप नहीं हुआ। दुनिया जानती है कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस में किस तरीके से वाल्मीकि की बेटी की जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, गैंग रेप किया गया, और एडीजी बोलता है उसके साथ में बलात्कार नहीं हुआ। तो यह विडंबना आपको और हमको समझनी चाहिए। एक और घटना आपको मालूम है कि संत चिन्मयानंद राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वालों में से एक, उसने गरीब ब्राह्मण की बेटी के साथ में जो किया, उसकी नग्न वीडियो दुनिया ने देखी। वो गुरु है योगी आदित्यनाथ का, वो गुरु है नरेंद्र मोदी का। और इससे पहले एक बड़ा वीडियो आपने वायरल होते देखा होगा बलात्कारी आसाराम का, जिसमें नरेंद्र मोदी कहते थे बापू नहीं होते तो मैं गुमनाम की जिंदगी जी रहा होता। आज बिल्किस बानो का पति कह रहा है हम पिछले 2002 के बाद से छिप करके रह रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं बिल्किस बानो को, उस बहादुर महिला को जिसके साथ में 11 बलात्कारियों ने बलात्कार किया। उसके परिजनों के 7 जनों की हत्या कर दी गई और वो बहादुर से लड़ती रही। आज बिल्किस बानो 2002 में इन बलात्कारियों को इनके खिलाफ लड़ते हुए 2008 में सजा दिला पाई थी, और रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया। आज बिल्किस बानो, उन्होंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अभी
होश में नहीं हूं। बिल्किस ने कहा आज वह सिर्फ इतना कह सकती है कि किसी महिला के लिए न्याय ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी, यदि आपने महिलाओं के अपमान के प्रति जो विलाप आपने किया लाल किले की प्राचीर से, मैं आज ये नहीं कहूंगा कि आपने शब्दों से, व्यवहार से, संस्कार से, अपने स्वभाव से अपनी ब्याहता का अपमान किया जसोदाबेन मोदी का। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं मिस्टर मोदी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब बिल्किस बानो जिसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी मां और 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उसकी मासूम 3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, तब आपके इशारे पर गुजरात पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। गुजरात पुलिस के इशारे पर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करते हुए इसकी रिपोर्ट बदली कर दी गई, उसके परिजनों के सिर काट के अलग कर दिए गए थे। इसके लिए माफी मांगी है कहीं आपने तो बताइए। यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है मिस्टर मोदी कि ठीक आजादी की अमृतकाल के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जिस समय तुम रो रहे विलाप कर रहे थे महिलाओं के सम्मान के लिए, उसी वक्त गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा था। एक शब्द भी हाथरस के एडीजे प्रशांत के खिलाफ आपके मुंह से नहीं निकला। कुलदीप सेंगर के बलात्कार पीड़िता के पक्ष में जिसको ऊपर ट्रक चढ़ाया गया, दुनिया जानती है, टेलीग्राफ पर कई अखबारों ने उसको एक्सपोज किया था। तब बताया गया था कि साहब उसकी किस्त नहीं गई है, इसलिए उसने ग्रीस पोत दी है नंबर प्लेट पर। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह थी कि ट्रक मालिक ने 3 ट्रक फाइनेंस कराए थे और 1 ट्रक की किस्त पूरी दे चुका था और किस्तें उसकी टाइम पर जा रही थी। असल मकसद था कुलदीप सेंगर के इशारे पर और योगी सरकार की छूट के बाद उस परिवार को, लड़की को खत्म करना जो आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, जिसने अपनी मौसीरी और अपने 2 रिश्तेदारों को कुर्बानी दी और खुद और वकील आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अंधभक्त और मूर्ख और देश में महिला विरोधी तो सच में खुश हो सकते हैं कि बिल्किस बानो, कहा जा रहा है, इनके विधायक कह रहा है, ये संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने गैंग रेप किया, संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने हत्याएं की, संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने 3.5 साल की मासूम की हत्या कर दी। थूकता है भारत ऐसे संस्कारी ब्राह्मणों पर, थूकता है भारत ऐसे व्यवस्था पर। पूछता भी है भारत मोदी आपसे कि तुम्हारा विधायक भी कह रहा है कि संस्कारी थी, ऐसे संस्कारी धरती पर कहीं नहीं होने चाहिए जो 3.5 साल की मासूम की निर्मम हत्या कर दें, 5 महीने की गर्भवती के साथ में गैंग रेप कर दें और उसकी मां और उसके परिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दें। ऐसे कुसंस्कारी धरती पर कहीं नहीं होने चाहिए। और आपकी नीति भी थी, जून में नीति जारी होती है कि यह कहा जाता है कि बलात्कारियों को रिहा नहीं किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में ठीक उसी तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात इस शख्स ने कही लाल किले की प्राचीर से। जिस तरीके से मिस्टर मोदी तुमने काला धन लाकर 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, जिस तरीके से तुमने 2022 में प्रत्येक बेघर को घर देने की बात की थी, जिस तरीके से तुमने प्रत्येक बेरोजगार को 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और जिस तरीके से तुमने देश को विश्व गुरु बनाने की बात की थी, ठीक उसी तरीके से महिलाओं की सम्मान की झूठी बात भी मिस्टर नरेंद्र मोदी तुमने की है। और मैं फिर देशवासी आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में फर्क निकालने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और अब यही भाषा मोहन भागवत भी कह रहा है, लेकिन मैं दोनों को चुनौती देता हूं। मोहन भागवत ने चिन्मयानंद की बलात्कार पीड़िता के पक्ष में, कुलदीप सेंगर की बलात्कार पीड़िता के पक्ष में, बिल्किस बानो के परिवार के पक्ष में, कठुआ की मासूम बच्ची के पक्ष में और हाथरस की बेटी के पक्ष में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने एक भी शब्द अगर कहा हो तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने एक भी शब्द उनके पक्ष में नहीं कहा, क्योंकि ये महिला द्रोही थे, ये महिला द्रोही हैं और ये महिला द्रोही रहेंगे। अब इन्होंने नया एजेंडा शुरू कर दिया है। देशवासियों को अब नई राह पर, अब रोजगार खत्म, अब आपका रोजगार विश्वगुरु बनने का एजेंडा खत्म,
किसानों को दुगना आमदनी का मामला खत्म, विदेशों से काला धन ला करके 15-15 लाख रुपए देने का मामला खत्म। अब महिला सम्मान की बात हो रही है। और मैं एक आखिरी बात, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे संस्कार से बिल्किस बानो का अपमान हुआ है, जसोदा बेन का अपमान हुआ है, हाथरस की बेटी का अपमान हुआ है। तुम्हारे वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, संस्कार से हाथरस की बेटी का, उन्नाव की बेटी का, कठवा की बेटी का और गुजरात की बिल्किस बेटी का और जसोदा बेन का अपमान हुआ है, सम्मान नहीं हुआ है। तो पश्चाताप करने के लिए आप माफी मांगे बिल्किस बानो से, माफी मांगे जसोदा बेन से, माफी मांगे हाथरस की बेटी की आत्मा से, माफी मांगे आप उन्नाव की पीड़िता से, और माफी मांगे आप कठवा के 8 साल की मासूम की आत्मा से। तब पता लगेगा कि हां, नरेंद्र मोदी का देश की महिलाओं के प्रति हृदय में परिवर्तन हो गया है। यह नौटंकी नहीं थी। और अन्यथा अगर तुमने माफी नहीं मांगी कठवा की मासूम बच्ची की आत्मा से, बिल्किस बानो के परिवार से, बिल्किस बानो से, कुलदीप सेंगर की बलात्कार पीड़िता उन्नाव की बेटी से, हाथरस की बेटी की आत्मा से अगर तुमने माफी नहीं मांगी जसोदा बेन की से, तो फिर यह संदेश जाएगा कि मिस्टर मोदी, तुम झूठे नंबर 1 थे, झूठे नंबर 1 हो और झूठे नंबर 1 रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।